तो ये बताइए कि फिल्मों में आप लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं। आप मॉडल हैं हाँ, बिल्कुल। और पहली फिल्म है आपकी। रूही ने मिस इंडिया जीता है। फेमिना मिस इंडिया और फिर मिस यूनिवर्सल पीस एंड ह्यूमैनिटी 2014। जी। अवनी एक्ट्रेस हैं, साउथ इंडियन फिल्म्स भी की हैं और क्या क्या है वो और आप बता दीजिए। जर्नलिस्ट भी रही हैं वैसे। ये आपके अलावा और कोई नहीं जानता था, आपने क्यों बता दिया सबको। एनीवेज या मैं थिएटर एक्ट्रेस रही हूँ। मैंने 2 तमिल फिल्में की है और एक इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म की है गुलाबी, और ये मेरी बॉलीवुड डेब्यू है। आप? हाँ जी, मैंने एक किंगफिशर कैलेंडर की है 2013 में एंड ये भी मेरी पहली फिल्म है, सो आई एम वेरी एक्साइटेड। आप? मैं एविएशन बैकग्राउंड से हूँ बट साउथ इंडियन एक्टर हूँ। 4 मूवीज़ कर चुकी हूँ साउथ में और हिंदी में मेरी पहली मूवी। जी। तो मैं सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि सबके दिलों में ये शुरू से था दिमाग में कि आपको यार फिल्मों में जाना है। बिल्कुल, ऐसा तो बहुत था। मतलब आप जब 2-3 साल मॉडलिंग कर लोगे तो आप मोनोटोनस फील कर सकते हो, तब आपको फिल्म के बारे में ज़रूर सोचना पड़ेगा। ये मुंबई शहर है, यहाँ पे तो बॉलीवुड है ही। अच्छा, आपको भी था कि आपको हीरोइन बनना है? वेल मैं हमेशा से स्पॉटलाइट मुझे बहुत पसंद थी एंड इवन इन स्कूल आई यूज्ड टू टेक पार्ट इन एवरीथिंग एंड एनीथिंग ऑन स्टेज। आप बताइए। वो टाइम पीरियड जब बच्चों को ये पता नहीं होता कि बोर्ड के एग्जाम्स के बाद साइंस स्ट्रीम में जाना है या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, तब मैंने डिसाइड किया था कि मुझे लाइफ में एक्ट्रेस ही बनना है। क्या बात है। जी, मेरी मम्मी थिएटर एक्ट्रेस हुआ करती थी, तो जब भी मैं उनकी प्लेस देखने जाती थी तो सब बोलते थे कि हीरोइन की बेटी आ गई। तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में ये था, उन्होंने कभी मुझे पुश नहीं किया कि चलो तुम भी हीरोइन बन जाओ, टुडे शी इज़ अ हाउसवाइफ। लेकिन आई थिंक वो मेरे जीन्स या फिर मेरे खून में था, यू नो। तो या आई हैव ऑलवेज वांटेड टू बी एन एक्टर। अब लोग बोलेंगे कि हीरोइन की माँ ही है। आई होप सो। जी, आप बताइए। जी, मुझे एक्टर कभी भी नहीं बनना था बट मैं शुरू से सलमान की बहुत बड़ी फ़ैन थी, तो मुझे उनके साथ एक बार दिखना था, ये मन था। बट मैंने अपना करियर एविएशन से स्टार्ट किया और जो होता है अच्छा हो, कंपनी बंद हो गई, तभी मैं एक्टर बन गई आज। जो होता है अच्छे के लिए होता है। मुझे लग रहा है मैं आप लोगों के बीच में आ जाता हूँ, क्योंकि मैं ऐसे आऊँगा ना किसी को कवर करता रहूँगा। जी, अब ये ठीक है। आपने मधुर भंडारकर की जगह ले ली है। हाँ, मधुर की जगह कोई नहीं ले सकता, क्योंकि मधुर जो है उनकी फिल्म में हीरो हो तो भी वही नजर आते हैं, हीरोइन हो तब भी वही नजर आते हैं। बट मुझे ये बताइए कि फिल्म इंडस्ट्री में जब आना होता है किसी को भी, जनरली लड़कियों को आने नहीं दिया जाता। एक ये होता है यार फिल्मों में नहीं जाना। तो आप एक एक करके शॉर्ट में आप सबसे मैं पूछूंगा कि पहला रिएक्शन क्या था जब आपने अपने मॉम डैड को बताया कि आपको फिल्मों में जाना है? अपनी एक बहुत अच्छी बात मेरे पापा ने मुझे बोली थी। जनरली लोग ऐसे अपने बच्चों को जब परमिशन देते हैं तो बोलते हैं ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो जाओ करके दिखाओ। मेरे पापा ने बोला ठीक है, अगर तुम हीरोइन बनना चाहती हो चलो हम करके दिखाते हैं। क्या बात है। तो तू जा करके दिखा और चल हम जाके करके दिखाते हैं। ये तू और हम के बीच का जो फासला है वो बहुत बड़ा है और आज दिन तक मेरे पापा, मेरे मम्मी पापा और भाई सब ने मेरा साथ दिया है। जी, मेरी मम्मी एक बहुत मानी हुई ज्योतिष हैं और उनने काफ़ी पहले ये प्रेडिक्ट किया था कि मैं एक्टर ही बनूंगी, बट मैं उस प्रोफेशन में नहीं थी। तो जब मुझे मम्मी को ये पता चला तो वो बहुत खुश हुई। उन्हें बोला देखा मुझे तो पहले ही पता था, तो इसीलिए काफ़ी सपोर्ट मिला मुझे फैमिली से। आप नंबर दीजिएगा मुझे ज़रा। जब मधुर ने आप लोगों को सिलेक्ट किया अपनी फिल्म के लिए तो झटका लगा कि यार हमें मधुर की फिल्म मिल रही है, क्योंकि मधुर का एक ऑडियंस है जो बड़ी बड़ी हीरोइंस है वो भी चाहती हैं कि उनके साथ काम करें। तो क्या रिएक्शन था और वो ऑडिशन में आपको उस फिल्म में आने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़े? जी, मेरा रिएक्शन पहले तो मुझे लगा कोई फेक कॉल है। जब मुझे इस मूवी के लिए कॉल आया था मुझे लगा ऐसे ही कोऑर्डिनेटर जो बैठे रहते हैं हर कॉफ़ी शॉप पे वो मुझे कॉल कर रहे हैं। वैसे फेक कॉल्स आती हैं? काफ़ी ऐसे कॉल्स हैं। अब नहीं आते क्योंकि अब उन्हें भी पता है कि हमें पता है कि वो फेक हैं, इसलिए पहले आते थे। तो पता होना चाहिए आपको कौन फेक है कौन नहीं। तो पहले मैंने सीरियसली नहीं लिया और उसके बाद जब तीसरा कॉल आया उन्होंने मुझे बोला कि डायरेक्ट मीटिंग है मिस्टर भंडारकर से, तो मैंने सोचा ये अपॉर्चुनिटी तो नहीं छोड़नी चाहिए। कुछ नहीं होगा तो एटलीस्ट सर से मिलना तो हो ही जाएगा। बट मेरी पहली मीटिंग ही बहुत पॉजिटिव थी। जब मैं उनसे मिली 10 मिनट के अंदर मुझे पता था मुझे मूवी मिल गई है और उनको उनकी नंदता मेनन मुझ में मिल गई है, तो आई वाज वेरी हैप्पी। आप? देखिए, मैंने किंगफिशर कैलेंडर की हुई थी 2013 में, तो जब मुझे पता चला कि मधुर भंडारकर फिल्म बना रहे हैं कैलेंडर गर्ल्स के बारे में, तो मैंने तो सोचा कि ये मेरे लिए है, ये चांस मेरे लिए। आई डिडंट नो कि मैं सिलेक्ट होंगी कि नहीं, और मैं कोलकाता वापस जा रही थी तब उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा कि यू नो वी आर स्टार्टिंग शूटिंग विद यू, आ जाओ अभी बिल्कुल। तो मैं तो रोने लग गई। आई रिमेंबर मैं मधुर सर के ऑफिस में घुसते ही रोने लगी, वो भी रोने लगे, सो वी वर वेरी इमोशनल। वो क्यों रोए? मुझे देखकर आई थिंक।
अब नहीं। मैं मिली थी मधुर जी को, दोस्त है हमारे नीरज जी उनके थ्रू, और मैं मधुर जी को मिली तो उन्होंने पिक्चर्स पसंद किए, फिर मुझे बोला कि देखते हैं तुम परफॉर्मर कितनी अच्छी हो, फिर ऑडिशन के लिए बुलाया। वही फैशन हीरोइन की उनकी पहली फिल्मों की स्क्रिप्ट मुझे दी गई। ऑडिशन में मुझे लगा कि हाँ अब तो मैं बाजी जीत जाऊँगी, क्योंकि मुझे पता था एक बार ऑडिशन देखेंगे तो वो ना नहीं बोल पाएंगे, और वही हुआ। ऑडिशन देखने के बाद मुझे तकरीबन 10 दिन में फ़ोन आया कि तुम ये फिल्म कर रही हो। शत्रुबाज। Yeah, I think he needed a very strong Bengali character, because when I walked in, he told me that my film is also based in it will also show a character of a Bengali girl. So I did my best. Audition में when I was asked to perform on 2 characters, I did my best. फिर उसके बाद तो it just worked out. I got a call in 3 weeks. साउथ इंडियन जो फिल्म्स हैं वो वीज़ा है क्या हिंदी सिनेमा के लिए? क्योंकि मैक्सिमम लड़कियां देखते हैं हम लोग वहाँ से घूम के इधर आ रही होती हैं, वहाँ से आने के बाद जब इधर आती हैं आपकी स्ट्रगल कुछ कम होती है? Until unless you have worked with very big, like आपने रजनीकांत या कमल हासन के साथ काम किया या महेश बाबू के साथ काम किया है, अदरवाइज कोई घास नहीं डालता, जो हम क्लियर वर्ड में बात करें तो। बिकॉज उनको जो चाहिए उनकी फिल्म के लिए, लाइक बॉलीवुड में उनके अपने कैरेक्टर के लिए जो चाहिए वो उसी बात पे स्टिक रहते हैं कि अगर ये हमारे कैरेक्टर में फिट बैठती है तो ही हम कास्ट करेंगे, अदरवाइज यू हैव टू बी अ स्टार। और अगर आप साउथ के स्टार हो तो स्टार को तो दूसरी जगह देन तो उनका मार्केट खुल जाता है ना, कि अगर ये साउथ में इनकी रिकवरी अच्छी है ये हीरोइन की, तो हम इनको चांस देंगे तो साउथ में हमारे पैसे रिकवर हो जाएंगे। या तो वो कैलकुलेशन चलता है, या तो फिर आप बिल्कुल फ्रेश हो और उनके कैरेक्टर में सूटेबल हो तो वो काम। बिल्कुल एग्री करती हूँ अपनी से इस बात में, बिल्कुल। एक और चीज़, कैलेंडर गर्ल्स या और इस तरह की जो फिल्में होती हैं जहाँ पे थोड़ा एक्सपोजर होता है, थोड़ा एक्सपोज आप लोगों को करना पड़ा होगा इस फिल्म में, क्योंकि कैलेंडर गर्ल्स जब आप बना रहे हैं तो आप साड़ी पहन के तो आप फिल्म नहीं। मैंने सिर्फ साड़ी और सलवार कमीज पहनी है और ड्रेस पहनी है पूरी मूवी में। बिकनी सिर्फ वो 60 सेकंड के लिए पहनी है, वो भी जो ऑसम मोरा माया में। बट लड़कियों को कहीं इस तरह के जो किरदार होते हैं जहाँ पे आपको इस तरह के कैरेक्टर्स निभाने होते हैं, कहीं एक हिचक होती है, या फिल्मों में आने से पहले आप सोचते कि नहीं मैं इस तरह के रोल नहीं करूंगी, या आप लोग तैयार होते हैं हर चीज़ के लिए? देखिए, इस फिल्म के बारे में अगर मैं बताऊं तो कैलेंडर गर्ल्स फिल्म में जो बिकिनी या फिर जो आप बता रहे हैं वो सिर्फ 10% है, जैसे आशी ने कहा, सिर्फ गाने में। बाकी की जो फिल्म है वो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड एंड एज इट इज़ अ मधुर भंडारकर की फिल्म है, तो लड़कियां सिर्फ हॉट नहीं लग रही है या फिर मॉडल्स प्ले नहीं कर रही है, वो अपने किरदार निभा रही है। एक और चीज़, आप जयपुर से भी आती है ना? एक छोटे शहर से भी आप आती है, एक अलग तरह की सोच होती है, क्योंकि मैं भी जिस शहर से आता हूँ वो छोटा शहर ही है। कहाँ से आप? मैं बुलंदशहर से आता हूँ। अरे बुलंदशहर से मेरे नाना जी भी थे। What a connection right here। उस हिसाब से आपके मामा हुए। उस हिसाब से हम रिश्तेदार हैं। पॉइंट मेरा ये था कि I never had a problem जब कैलेंडर गर्ल्स की बात थी to wear a bikini। I don't think it's a taboo anymore in our society। But yes, the film is about content। और जो हमने कहा है कि वो 60 seconds ही बिकिनी है, वो 60 seconds काफ़ी है बाकी लोगों को घायल करने के लिए। जयपुर की हम बात करें, अवनी आप क्या बोलेंगी? गांधीनगर से आप आती हैं। हाँ, वहाँ काफ़ी बड़ी बात है सब। मुझे याद है मेरी मम्मी ने जब ये फिल्म का पोस्टर देखा जो गोल्डन एंड वाइट बिकिनी में हम लोगों ने पहना है, तो उन्होंने मुझे सवाल किया कि गांधीनगर में यही पोस्टर लगेगा? तो आई वाज क्वाइट सरप्राइज। मैंने कहा हाँ मम्मी शायद तो यही लगेगा, हमने शूट किए हैं 2-4 दूसरे पोस्टर्स भी। तो उन्होंने मुझे बोला एक काम करना, मधुर जी को बोलना कि गांधीनगर में ये वाला ना लगाए, दूसरे लगा दे। बिकॉज शी नोज़ कि वहाँ पे मतलब मेरी फैमिली उतनी कंजर्वेटिव नहीं है, बट सोसाइटी है। मुझे ये डर नहीं था कि मैं पहन पाऊँगी या नहीं, मुझे सिर्फ ये था कि मैं पहनने के बाद मैं उसको कैरी कर पाऊँगी या नहीं, मैं कहीं गलत ना लगूँ, मैं पहनने के बाद कहीं अंडर कॉन्फिडेंट ना लगूँ। तो फोटोशूट करवाया, देन आई वाज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि नहीं मैं ये कर पाऊँगी, एंड आई एम प्राउड। वो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे हैज किल्ड मोर ड्रीम्स देन एनीथिंग एल्स। एग्जैक्टली, तो वी शुड नॉट थिंक ऑफ दैट। हिंदी सिनेमा में आप जब कदम रखने वाले होते हैं, क्या चीज़ है जिसने सबसे ज़्यादा आप लोगों को परेशान किया? कम शब्दों में आप बताते थे। परेशान लोगों के एटीट्यूड ने किया मुझे। मैंने बहुत सारे लोगों के बहुत सारे एटीट्यूड का सामना किया है। मैं एक बात यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ। बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना है ना कि स्टार बन जाने के बाद उनके अंदर एटीट्यूड आ जाता है, जब सक्सेस मिलती है तो बंदे के अंदर एटीट्यूड आ जाता है। उसका रीज़न मैं ये देना चाहती हूँ कि जब वो बंदा न्यू कमर होता है ना, तो सक्सेसफुल बनने तक की जर्नी में उसने इतने लोगों का एटीट्यूड सहा होता है कि वो खुद उस स्टेज पे आता है तो वो भी वही करता है जो उसके साथ हुआ है। और मेरे पास भी लंबी चौड़ी लिस्ट है कि मैं किन किन लोगों का एटीट्यूड दिखाने वाली हूँ सक्सेसफुल बनने के बाद। मेरे पास भी है। यस,
सबके पास मैंने स्ट्रगल की है, बिल्कुल स्ट्रगल की है। और मुझे परेशान किसने किया? मुझे याद है किसी ने मुझसे कभी कहा था जब मैं स्ट्रगलिंग डेज में थी कि वक्त से आगे और तकदीर से ज़्यादा ना कभी किसी को मिला है और ना कभी किसी को मिलेगा। तो आई थिंक पेशेंस इज़ समथिंग, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी चीज़ है कि आपको वो चाहिए लेकिन वो इतना समय लग जाता है उसमें कि आप इम्पेशेंट बन जाते हो, और अगर आपकी किस्मत में हो तो कोई आपको रोक नहीं सकता। परेशान किसने किया? परेशान यही इम्पेशेंस, मैं बहुत इम्पेशेंट थी। आकांक्षा? परेशान मुझे उन कॉन मैन और उन फेक कॉल्स ने बहुत किया। मैं सब न्यू कमर्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ, स्पेशली जो यहाँ आए हैं कुछ अपना करियर बनाने, कि प्लीज़ कन्विंस मत होइए। आपको पता होना चाहिए कि कौन से कॉल्स फेक हैं और कौन से जेन्युइन हैं। कोई मीटिंग कॉफ़ी शॉप में नहीं होती, किसी होटल में नहीं होती, ऑफिस में मीटिंग्स होती हैं। तो वो आपको ट्राई करते रहते हैं, कन्विंस करते रहते हैं कि आप कोस्टा पे मिलें, आप सीसीडी पे मिलें, बरिस्ता पे मिलें, बट वो सब फेक कॉल्स होते हैं, वो सब टाइम वेस्ट होते हैं। तो प्लीज़ प्रॉपर ऑफिस में जाइए, मीटिंग करिए और ऐसे लोगों पे अपना टाइम मत वेस्ट करिए। एक सेकेंड, ओके, just to add to that point, don't sit at coffee shops in Lokhandwala and expect to become a star.